हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के इतिहास से। ठीक है, झारखंड के इतिहास में हम लोग झारखंड मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस इतिहासकार किस इतिहासकार के अनुसार किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य में शामिल था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर आर राम शास्त्री के साम्राज्य में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, किस शिलालेख में उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? झारखंड के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो ऑटो का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुक्कुर देश का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, कुक्कुर देश शब्द का प्रयोग किस साहित्य में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आटविका की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, आटविका का नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध था। मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध था। तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य काल में ताम्रलिप्ति एक प्रसिद्ध क्या चीज था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंदरगाह था। ठीक है, ताम्रलिप्ति आपका जो है बंदरगाह था। ठीक है, प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग आपका जो है झारखंड से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग जो आपका झारखंड से होकर गुजरता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणा पथ आपका जो है दक्षिणा पथ आपका जो है झारखंड से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस क्षेत्र से इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें चायबासा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? किस गुप्त शासक ने जो है झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समुद्रगुप्त ने चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें हरिसेन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेनसांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना भव्य आधिपत्य स्थापित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शशांक ने अपना आधिपत्य स्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक जो आपका किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर अपना आक्रमण नहीं किया था? निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? ठीक है, किसने आक्रमण नहीं किया था? तो सातवाहन ने आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड के स्थानीय राजवंशों का उदय। ठीक है, रक्सेल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? रक्सेल राजवंश की स्थापना जो है आपका किस जिले में हुआ था? तो पलामू में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? क्योंझर राजवंश जो आपका जो है वो सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र से हुई थी? किस राजवंश की स्थापना जो है छोटा नागपुर खास क्षेत्र से हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागवंश की स्थापना जो है आपका छोटा नागपुर के खास क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई थी? किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर रीता मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुतिया नागखंड राज्य कितने खंडों में विभक्त था? सुतिया नागखंड राज्य जो आपका कितने खंडों में विभक्त था? तो 7 खंडों में विभक्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? निम्न में से कौन एक सुतिया नागखंड का एक गढ़ नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
पलामू गढ़ आपका जो है सुतिया नागखंड का गढ़ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सुरगुगढ़ था आपका जो है सुरगुगढ़ आपका जो है सुतिया नागखंड का एक गढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुतिया पहान ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? सुतिया पहान ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 21 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? सुतिया नागखंड का जो है एक परगना कौन सा नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बुद्धपुर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागवंश स्टेट। ठीक है, फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की है? फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की है? तो नागवंश की स्थापना किया है फनी मुकुट राय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? किस क्षेत्र पर आधिपत्य नहीं था? तो गढ़वा पर आधिपत्य नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? फनी मुकुट राय की राजधानी आपका जो है सुत्यांबे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागवंशी शासक ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो 66 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, 66 परगनों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खड़गडिहा निम्न में से किसने नागवंश तैयार की थी? निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसने तैयार किया था? नागवंशावली आपका जो है किसने तैयार किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बैनी राम महतो ने तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन नागवंशी शासक सुत्यांबे से राजधानी बदलकर चुटिया स्वर्ण रेखा तट ले गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसने ले गया था? तो प्रताप राय ने ले गया था। ठीक है, प्रताप राय ने जो है आपका सुत्यांबे से राजधानी बदलकर चुटिया स्वर्ण रेखा तट से ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर्ण की उपाधि धारण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो किसने राजधानी परिवर्तित किया था? तो भीमकर्ण परिवर्तित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रक्सेल वंश। ठीक है, निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? निम्न में से कौन सा वंश जो है राजपूत वंश था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रक्सेल वंश आपका जो है राजपूत वंश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सेल वंश की जो है कितनी शाखाएं में विभाजित हो गया था? कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुंडेलवा में किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? कुंडेलवा में आपका जो है रक्सोल वंश का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चेरो खरवार वंश। ठीक है, पलामू में जपला क्षेत्र जो है आपका पलामू में जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना जो है पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो चेरो खरवार वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें प्रताप धवल खरवार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तिलेथ ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चेरो खरवार वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उरांव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो माहर ने प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मान वंश। ठीक है, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश के द्वारा शासन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
मान वंश के द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान वंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था, जो कवि डैश द्वारा स्थापित था। जो कवि किसके द्वारा लिखित था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कवि गंगाधर द्वारा लिखित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचित क्षेत्र में पलायन किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सबर जनजातियों ने जो है आपका मानवंश के राजाओं के अत्याचार से पंचित क्षेत्र में पलायन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना किया था, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे। किसको कहा जाता है, तो रामगढ़ के नागवंशी राजाओं को कहा जाता है कि वे जो है नागवंशी राजाओं के सामंत थे। रामगढ़ के राजाओं को कहा जाता है कि वे नागवंशी राजाओं के सामंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी। रामगढ़ राज्य की राजधानी आपका जो है सिसियात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खड़गडिया राज्य हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। 15वीं सदी में जो आपका जो है किस राज्य की स्थापना हुआ था, तो खड़गडिया की स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खड़गडिया राज्य का संस्थापना किसे खड़गडिया राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। अब कैंसर हो जाएगा इसमें हंस राज देव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचायत राज्य से। ठीक है, पंचायत राज्य किस क्षेत्र में स्थापित था। पंचायत राज्य जो आपका किस क्षेत्र में स्थापित था, तो मानभूमि में स्थापित था। ठीक है, कहाँ पे स्थापित था, मानभूमि में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राजा का संबंध जो है पंचायत राज्य से था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पंचायत राज्य से संबंध आपका अनित लाल का संबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंह वंश। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर सिंह वंश का प्रभुत्व था। सिंह वंश का प्रभुत्व आपका किस स्थान से था, तो सिंहभूम से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंहभूम को पौरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा जाता है। निम्न में से किसने सिंहभूम को पौरहाट के सिंह राजाओं को भूमि कहा जाता है, तब आंसर हो जाएगा इसमें डब्ल्यू हंटर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू एसेज पुस्तक के लेखक कौन है। सिंहभूम सरायकेला खरसावां थ्रू एसेज की पुस्तक कौन है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें टिकैत नृपेंद्रनाथ सिंह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पौरहाट राज्य के संस्थापक कौन थे। पौरहाट राज्य के संस्थापक जो आपका कौन थे, काशीनाथ सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंह वंशीय शासक ने पौरा देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, तब आंसर हो जाएगा इसमें अच्युत सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप भूइयां विद्रोह शुरू हुआ था। भूइयां विद्रोह जो आपका किस सिंह वंशीय शासक के अत्याचार के फलस्वरूप किया हुआ था, तब आंसर हो जाएगा इसमें जगन्नाथ शाह के अत्याचार के फलस्वरूप भूइयां विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस राजवंश को नरबली प्रथा का समर्थन माना जाता है। आपका आंसर होगा इसमें ढाल वंश को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा किया गया था। किसके अनुसार ढाल वंश की स्थापना जो है ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक के द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बंगलोर में किया गया था। ठीक है, बंगलोर के अनुसार जो है ढाल वंश की स्थापना जो है ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न बालक द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन इतिहास झारखंड दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था। छोटा नागपुर खास क्षेत्र का शासक कौन था, तो हरिकर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति डैश ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली की थी। आपका आंसर हो जाएगा इसमें कर वसूली आपका जो है छज्जू मलिक ने किया था। ठीक है, छज्जू मलिक ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण कर वसूली किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तुगलक ने किया था। ठीक है,
किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था? तो किसने किया था? तुगलक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने सतगांव को राजधानी बनाया था? किसने सतगांव की राजधानी बनाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्यवंश की स्थापना गंगवंश के मंत्री सूर्यवंश की स्थापना जो है गंगवंश के मंत्री डैश ने की थी। गंगवंश के मंत्री जो है आपका किसने किया था? गंगवंश के मंत्री कपिलेंद्र ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोराम्बे में किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? कोराम्बे में जो है किन दो राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोराम्बे में किन दो राजाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा रक्सेल वंश और नागवंश के बीच हुआ था। ठीक है, रक्सेल और नागवंश के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है? निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कोराम्बे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कौन थे? चैतन्य चरितामृत के रचनाकार कृष्णदास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत से मिलता है? किसका उल्लेख मिलता है? तो कोराम्बे को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड में मुगल वंश। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।